हेलो गाइस। मैं सोच रही थी अपनी पहली वीडियो के लिए क्या टॉपिक पे क्या वीडियो डालूं। शुड आई डू अ मेकअप वीडियो या शुड आई डू दिस हंटा वायरस वाला वीडियो या शुड आई डू सम मेडिकल कंटेंट कि ऐसा कुछ डालूं। बट आज मैंने एक रील देखा जिसमें एक बच्चा जो है जिसने नीट यूजी लिखी थी इस साल वाला, तो उससे इंटरव्यूअर पूछ रहा था कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, हाउ डू यू फील अबाउट इट। तो दिस गाय वेरी ग्रेसफुली ही सेड कि मैंने 2 साल मेहनत किया था एंड मैंने अपने नंबर्स काउंट किए थे, आई वॉज गेटिंग अराउंड 710 एंड माई पेपर गॉट कैंसल्ड, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट मी टू फील। बच्चे 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल मेहनत करके एग्जाम लिखते हैं नीट। इससे पहले जो नीट के एग्जाम्स हुआ करते थे, मतलब स्टेट वाइज हुआ करते था मेडिकल एंट्रेंस, हर स्टेट का अलग एग्जाम हुआ करता था। लाइक तमिलनाडु का अलग, केरला का अलग, हरियाणा का अलग, एवरी स्टेट हैड देयर ओन एग्जाम एंड ओन फैकल्टी डूइंग इट, सेपरेट बॉडी। तो उसमें क्या होता था कि बच्चे जो थे जो फिनेंशियली बैकवर्ड्स होते थे, दे यूज टू सेल देयर सीट्स। वो अपना सीट जो है किसी एनआरए को, किसी ऐसे बच्चे को सेल कर देते थे हु कुड अफोर्ड अ सीट विद डोनेशन। तो वैसे इलीगल चीजें हटाने के लिए गवर्नमेंट हैज मेड वन एग्जाम विच इज नीट यूजी। अब तमिलनाडु, केरला, कश्मीर से लेके केरला तक देयर इज ओनली वन एग्जामिनेशन फॉर मेडिसिन एंट्रेंस विच इज नीट यूजी। एंड अब उसी नीट यूजी में लोग चीटिंग कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं एंड द एंटायर कंट्री हैज टू सफर। आई थिंक राजस्थान में पेपर लीक हुआ था, बट देन द एंटायर country, entire students, almost 22 lakh students are, being affected by this just because of some 100 or 200 students who have cheated in their exam. So this is exam cancel करना is not the only one solution that they have, because कल को ये फिर से हो सकता है, कल को फिर से चीटिंग कर सकते हैं, पेपर लीक हो सकता है। इस बार पता चला, मे बी नेक्स्ट टाइम पता भी नहीं चले एंड कोई डिजर्विंग बच्चा जो है अपना सीट गवा देगा बिकॉज somebody has scored a higher mark with the help of cheating, with the help of a leaked paper. So this is, canceling the exam is not the solution. The solution is that you need to find at grassroots level like what went wrong and where it went wrong. तो उस चीज के लिए जो है, आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटी एनएमसी टू लुक थ्रू दिस एंड हेल्प द स्टूडेंट्स रादर स्पॉइलिंग देयर लाइफ। आप लोग जो है यूजी वालों को परेशान करते हो, पीजी वालों को परेशान करते हो, एफएमजी वालों को परेशान करते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर्स हैव डन रॉन्ग। जो बच्चा डॉक्टर बनने के लिए एस्पायर कर रहा है, आप उससे ही टॉर्चर करना शुरू करते हो। एंड बीइंग अ मेडिको, आई नो हमारे मन में 100 चीज़ें चल रही होती है जब हम एग्ज़ाम लिखने जाते हैं। हमारे मन में 100 चीज़ें होती है कि क्या मैं ये पास करूँगा? क्या मेरे नंबर इस बराबर आएँगे कि मैं क्वालिफ़ाई लिस्ट में आऊँ? क्या मेरे माँ-बाप मेरे नंबर से खुश होंगे? क्या मैंने वो टॉपिक पढ़ी थी? एंड देन योर माइंड गोज़, इन अ रोलर कोस्टर दैट you remember everything from your preschool to your 12th to your coaching। जो भी आपने पढ़ाई की है सब 1 मिनट में आपके सामने घूमने लगता है। एंड वो बच्चा 15 नहीं, 16-17 साल का बच्चा जो है, वो एग्जाम के हॉल पे जाते टाइम उसके मन में जो चीजें चल रही है, वी कांट इवन इमेजिन दैट। जो एंजाइटी, जो डर, जो क्यूरियोसिटी, जो आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। जैसे वो एग्जाम लिख के बाहर आते हैं ना, जो उनको वो चैन मिलता है, you have snatched that from them। They have to go through the same mental torture again just to write the same exam again, which they have apparently wrote really good। And बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी financial status is not good, they can't go abroad, they can't afford a private university, so what they do is they prepare for NEET UG। एक बार लिखेंगे, 5 नंबर कम हो गया, फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, जब तक वो 5 नंबर नहीं लाएंगे तब तक लिखते रहेंगे।
क्या पता इस एग्जाम में किसी ने वो 5 नंबर अपना पूरा कर लिया था, and just because the exam got cancelled, their chance got cancelled. एंड अब बच्चों का एग्जाम जो है वो डिलेड हो गई है, अब न्यू एग्जाम होगा, उसको लिखने का सेम प्रोसीजर, एग्जाम सेंटर जाने का तकलीफ। यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड, आपको बस नोटिस निकालना होता है, जिसको लिखना होता है दे नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड हाउ दे आर गोइंग थ्रू, हाउ दे आर मेकिंग देयर life a better place to live in. I saw a status in which a guy who was a 71-year-old man, he was writing NEET UG this year for his mother's last wish. उसकी माँ चाहती थी कि वो एक डॉक्टर बने, तो he also wrote this exam. I don't understand why are NMC, the Medical Authority of India, playing with children's life. टॉपिक आप जो है पीजी लेवल के देते हो, आप चीज़ें इतनी टफ कर देते हो बच्चों के लिए कि बच्चे एग्जाम्स रिजल्ट से ज़्यादा एग्जाम से डरते हैं। एंड फिर से आप वही गलतियाँ कर रहे हो। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ गो थ्रू दिस, क्या हुआ, कहाँ हुआ, टेक एक्शंस ओवर इट, टेक टेक strict actions over it, so that this thing doesn't happen for the next batch or any student in future, for any exam for that matter. So I hope my video was good. This is the first video that I did and I don't know how it went, and you know I would love to thank you all कि आप सबने जो है, मेरे को तो बस 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए थे वीडियो डालने के लिए, एंड आई थिंक आज मेरे पास 120 प्लस है। So, ये जो 120 है will be soon 500, 10,000, then 10,000, 1 million. We will grow. And I know I'm bad with editing, I'm bad with the lighting. I'll learn. तो इस चीज़ों के लिए टाइम लगता है। I'll learn and I'll improve. And वैसे ये जो आईडी है, this is not just for makeup. This is, and I'm not a dermatologist. I love doing makeup. I love talking about skin, but I'm not a dermatologist. So, yeah, I'm a doctor, but not a dermatologist. MBBS doctor. So, जो ये है सारी चीज़ें जो भी मैं डालूंगी, that is not, you know, it's not just one content कि बस makeup video बनाऊंगी. No, I'll put FMG के topics, I'll put medical related talk, I'll put जैसे आज की जैसे हमारी ये talk थी सोसाइटी के बारे में, नीड्स के बारे में, and I might also put something with my daily life, what I'm going through, how I'm going through, because I think we are a fam now, so yeah. So I think you guys loved it, and I hope if I was wrong anywhere, anyhow, you guys will give me a chance to, improve myself. And अगर आप सबको कुछ भी ओपिनियन देना है, कुछ भी देना है, you can obviously, comment whatever I did wrong. I'll be very happy. I'll be taking notes. And आपको कोई ऐप पता है जिससे I can edit videos or जिससे I can make my video look more better? Suggestions are always open, always welcome. So yeah, once again, thank you so much to subscribe me. I'm very happy, very glad that you guys are holding my back. Such an amazing fam, and we'll grow really fast, really strong, and yeah, thank you. And I'm Dr. Akansha. See you on the next video. Bye bye.